समटाइम्स यू आर थिंकिंग यार कि है ना यार ये वाला जो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिकॉर्डिंग वाला थिंग ना, मुझे मतलब इट शुड बी यूज वाइजली, है ना। समटाइम्स वी आर सेइंग कि सर मतलब बच्चों को हम रिकॉर्डिंग इसलिए देते हैं इफ देयर इज सम इमरजेंसी, ठीक है, इफ देयर इज सम इमरजेंसी दे कैन एक्सेस दैट क्लास, ठीक है। बट दैट शुड नॉट बी कि अभी पता होता क्या शुरुआत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर कमिंग कि यार हाँ ओके, फिर बाद में क्या होता है, अरे यार ऑनलाइन में तो है ही अवेलेबल, हम बाद में देख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फिर वो लेक्चर पेंडिंग होता जाता है, पेंडिंग होता जाता है, पेंडिंग होता जाता है, फिर वो छूट जाता है, ठीक। तो दैट इज आई एम क्या, और ये ट्रेंड यार हर क्लास में होता है, ठीक है। दिस ट्रेंड क्या, शुरुआत वाली क्लास में बहुत ज्यादा जोश होता है, पढ़ा, टफ लगा, फिर दोस्त बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की नहीं यार आज घूम लेते हैं, बाद में जाके रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो बैकलॉग बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, एंड यू आर क्या आउट ऑफ द रेस। इवन इफ यू आर क्या कंफर्टेबल विद ऑनलाइन सेशन दैट इज ओके, बट ट्राई टू कंप्लीट दैट वर्क ऑन सेम डे इटसेल्फ, अदरवाइज यू विल लैग इन द रेस, ठीक। अच्छा ठीक है, चलो यार एक दो चीजें और बता दूं, आफ्टर दैट आई विल बी क्या स्टार्टिंग विद द प्रीएम्बल, ठीक। एक बार प्रीएम्बल हो जाएगा देन आई विल बी स्विचिंग टू दिस बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पहला चैप्टर आपका लगभग हो चुका है, ठीक। सो एक बार मैं प्रीएम्बल और मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपको बता दूंगा देखो ये मैंने पढ़ा है, दिस आई हैव स्टडीड, दिस आई हैव स्टडीड, ठीक। आफ्टर दैट आई विल बी क्या स्विचिंग टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक। आपको बोलूंगा यार ये पढ़कर आना, ठीक। उसके बाद दोबारा आई विल बी स्विचिंग टू एनसीईआरटी, देखो ये मैंने पढ़ाया, खत्म, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो एक दो चीजें और देख लेना, यू मस्ट हैव क्या स्टडीड रिगार्डिंग द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, पढ़ा है यार थोड़ा सा, है ना। स्टेट्स एक बार मुझे बता दोगे, समटाइम्स दे आर आस्किंग दीस स्टेट्स, दैट इज व्हाई लर्न करने का थोड़ा सा तरीका क्या बताना। देखो यार याद करने का एक छोटा सा तरीका है, ठीक। कौन आया, अच्छा आ जा यार, आदर्श, आदर्श ना, आदर्श आ जा यार। एमडी कैसा है यार तू, एमडी मैं बोल रहा था कि मैं सोच रहा था कि एमडी चला गया क्या। हाँ अच्छा हाँ यार एसी बोल रहे, सफोकेशन हो रहा है ना थोड़ा सा, मेरे पास नहीं है यार उनको ये देखो यार, आपको थोड़ा सा लर्न करने का तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। पढ़ा तो आपने है ही, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम बीइंग पेड फॉर, ठीक है। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल करके विल बी स्विचिंग टू एनसीईआरटी, और पहला चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। इन द स्टार्टिंग आई एम डिवोटिंग मोर टाइम, ठीक है, बट इन द लास्ट वाली एनसीईआरटी देखना एक घंटे में पूरी एनसीईआरटी होगी, ठीक है, बहुत कुछ क्योंकि बचेगा नहीं, ठीक। चलो यार कहां था यार एमडी तू लास्ट क्लास में, वेयर वर यू लास्ट क्लास में, यू वर नॉट देयर ना, देखा आई रिमेंबर ईच एंड एवरी फेस, है ना। क्या वो जो मैटर हो गया था उसी मैटर को अच्छा ठीक, अच्छा चलो ठीक, अब देखो 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 यहाँ से, ठीक। 5th शेड्यूल में व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, आई एम बेसिकली डिस्कसिंग रिगार्डिंग 2 ऑफ द शेड्यूल जो आपको लर्न करने हैं, दैट इज नंबर फर्स्ट इज 5th शेड्यूल एंड नंबर सेकंड इज 6th शेड्यूल, ठीक। If I'm talking regarding the 5th schedule and 6th schedule में तो the basic provision is that we are allocating certain of the autonomy to the scheduled areas, ठीक है। थोड़ा सा हम autonomy क्या रिगार्ड देते हैं, क्या इसका डिवीजन में डिफरेंशिएशन आई विल बी डूइंग सब्सिक्वेंटली लेटर। अभी के लिए बस इतना जान लो कि व्हाट आर बेसिकली व्हाई द 5th एंड द 6th शेड्यूल इज बेसिकली क्या गिवन, ठीक है, एंड व्हाट इज बेसिकली द स्टेट्स दैट आर देयर इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल, क्योंकि यार इस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज द स्टेट्स यू हैव टू मेंशन जो है मेरे 5th शेड्यूल में 6th शेड्यूल, ठीक। पहले देखो, are you able to understand what is basically in the 5th schedule and 6th schedule? In this we are basically assuring certain of the rights, certain of the provisions, certain of the autonomy to the scheduled areas, to the scheduled, that is थोड़ा सा ट्राइबल लाइबल एरिया जो है, ठीक है, उसके बारे में we are क्या allocating certain of the provisions, certain of the autonomy. This is basically covered in the 5th schedule and the 6th schedule, ठीक। 5th schedule में there are certain of the states, ठीक है, 5th शेड्यूल में देयर सर्टेन ऑफ द स्टेट्स, एंड इन द 6th शेड्यूल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 स्टेट अलग से गिवन है, बिकॉज मोर ऑटोनॉमी इज रिक्वायर्ड इन दोज स्टेट्स, ठीक। तो देखो 6th शेड्यूल के स्टेट्स को लर्न करने का तरीका, स्टेयरकेस बनाना है, स्टेयरकेस बनाना है, ठीक। इस स्टेयरकेस में अब क्या करूं, अब आप यू ओनली हैव टू, अब यार देखो अब स्टेयरकेस बनाना है, स्टेयरकेस तो बनाना है, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ मैप इन योर माइंड रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं तो समवेयर हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या इस टाइप का मेरा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। हियर वुड बी देखो यार मैप से ना सारा कल्चर हो सकता है, मैप से सारा ज्योग्राफी हो सकता है, मैप से पॉलिटी भी हो सकता है, सो मैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है मैप से, ठीक है। सो मैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक। यहां पर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश समथिंग, ठीक है।
हेयर वुड बी समथिंग लाइक हेयर आसम, ठीक, हेयर वुड बी समथिंग लाइक मेघालय, ठीक है, हेयर आई वुड बी सेइंग यहां पर क्या आ जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, हेयर आई एम सेइंग हेयर वुड बी समथिंग लाइक क्या मणिपुर, ठीक है, हेयर आई वुड बी सेइंग यहां पर क्या आ जाएगा मेरा मिजोरम, ठीक, हेयर आई वुड बी सेइंग यहां पर हो जाएगा आपका समथिंग लाइक त्रिपुरा, ठीक, here I would be saying यहां पर हो जाएगा सिक्किम. We are basically calling the entire of the northeast as 7 sisters and 1 younger brother. ठीक, 7 sisters and 1 younger brother. Why I'm saying that क्या, क्योंकि सिक्किम का इंटीग्रेशन यार बाद में हुआ था, ठीक है, सिक्किम बेसिकली बाद में आया था, इसलिए मैं क्या बोल देता हूं क्या यंगर ब्रदर, बिकॉज इट वाज क्या कंपेयरिंग टू दीज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम मेरा बाद में आया था, इट बेसिकली क्या केम एट अ लेटर स्टेज. ठीक, देखो ईयर वियर बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, उससे पढ़ सकते हो. ठीक, देखो नाउ आई एम सेइंग दैट यू बेसिकली हैड टू मेक अ स्टेयरकेस इन ऑर्डर टू रिमेंबर द 6th शेड्यूल्ड स्टेट. कैसे स्टेयरकेस, कैसे मैंने ऐसे ऐसे बताया है ना, अब बस इसमें स्टेट्स डाल दो, जो वर्क इज डन. स्टेट्स क्या मैं बोलूंगा, स्टार्ट कहां से करना, आसम से, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे मेघालय, थोड़ा सा और नीचे उतरेंगे त्रिपुरा, थोड़ा सा और नीचे उतरो मिजोरम. सो दीज आर क्या मेरा 6th शेड्यूल्ड स्टेट्स. अब कभी नहीं भूलेंगे, समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक, अब तो कभी नहीं भूलेंगे ना. ठीक है, समटाइम्स दे आर आस्किंग दीज ऑफ द स्टेट्स दैट व्हाट आर बेसिकली द स्टेट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल्ड एरिया. गुड. ठीक, आज वो नहीं आई तनुजा, चलो कोई नहीं, अंडरस्टूड यार. ठीक, अब देखो द ट्रिक टू रिमेंबर द 5th शेड्यूल्ड स्टेट. अब 5th शेड्यूल्ड स्टेट में यार क्या करना, आप इस टाइप का एक एरिया ले लेना, यहां के सारे स्टेट्स आप बेसिकली क्या कर दो, मेंशन कर दो. कैसे कैसे मेंशन करेंगे, देखो यार, एक यहां पे और एक ये ले लो हिमाचल प्रदेश. ठीक, कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा. आई एम सेइंग यहां पर आपने पहले क्या लिया, देखो 10 स्टेट्स होते हैं यहां पे, 10 स्टेट्स इन द, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 6th शेड्यूल, अभी तुरंत 4 स्टेट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5th शेड्यूल, 6 स्टेट. एक अपने दिमाग में क्या, अगर क्या इफ यू आर क्या बेसिकली हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंड मैप इन योर माइंड है ना, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक, मैंने क्या किया, यहां से मैं थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया पे कोशिश करना. ठीक है, सेंट्रल इंडिया में क्यों बोल रहा हूं, क्यों आप रैंडम कोई स्टेट्स ना लो, यूपी बिहार टाइप स्टेट्स ना लो, थोड़ा सा कोशिश करना दैट यू हैड टू क्या, हाँ एग्जैक्टली, यू हैड टू बी थोड़ा सा क्या हल्का सा सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ नहीं जाना, एक्सट्रीम नॉर्थ नहीं जाना. ठीक, देखो कैसे करेंगे. आई वुड बी सेइंग यहां पर क्या आ जाएगा, राजस्थान, ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, अब नहीं यार इतना, गोवा नहीं, ठीक, गोवा नहीं, ठीक, गोवा थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, महाराष्ट्र. ठीक, यहां पे फिर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक, एग्जैक्टली, छत्तीसगढ़, यहां पे ऊपर होगा झारखंड, ठीक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. देखना कितने हो गए यार, हो गए क्या 10. 1, एक से रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. याद रहेगा. ठीक, अब तो नहीं भूलेंगे. आपको क्या सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस करना है. यहां पे वेस्ट बंगाल हटा देना, रिमूव वेस्ट बंगाल, रिमूव वेस्ट बंगाल, और क्या कोशिश करो दैट यू हैड टू क्या बेसिकली कंसाइज योरसेल्फ इन क्या, इन द सेंट्रल रीजन. वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करो, ईस्टर्न कोस्ट तक खत्म कर दो. एक हिमाचल प्रदेश याद रखना, दैट वन हिमाचल प्रदेश इज बेसिकली एट द टॉप. झारखंड आता है यार, लिखा तो है मैंने झारखंड, JN नहीं यार, वो JH, झारखंड. ठीक है, इससे आप कभी नहीं बोलोगे आई एम डैम श्योर, बिकॉज इन दिस वे आई बेसिकली कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम नॉट एबल टू. हाँ चलो, कोई दिक्कत है अभी तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब इजीली रिमेंबर हो जाएगा ना. जब 10 से मेरा ये 5th शेड्यूल पढ़ा होगा तो इतने सारे स्टेट्स हो गए कि डर गए होगे यार ये कैसे लर्न करने हैं. अब याद रखना, क्लियर सर. ठीक है, चलो नाउ स्विच टू क्या मेरा प्रीएम्बल. आज प्रीएम्बल पढ़ेंगे, उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू एनसीईआरटी और आपका पहला चैप्टर ओवर. ठीक, चलो
मुझे लगा कोई आवाज निकाल रहा है ऑनलाइन क्लास से। ठीक ठीक। चंदना यू, या चंदना यू, आई हैवंट इंटरेक्टेड विद यू ना, पहले बताओ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, वेरी फर्स्ट थिंग। चंदना यू, एम आई ऑडिबल यार? आई हैवंट, हाँ आई, I'm a girl, sir. Acha, from which state you are? Obviously, you must be from South India, as your name is suggesting. And what is your background, yaar? I guess I haven't talked to you. बाकी सबसे मैंने बात किया है थोड़ा थोड़ा. Karnataka, sir. Acha, what is your background, yaar? मतलब in which degree you have graduated or you still in the school? 10वीं के भी बच्चे हमारे पास, हद हो गई. 10वीं या 10th में एक लड़की है, 10th pass. 12th pass, sir. Thank God you are 12th pass. So you are pursuing any degree or haven't taken admission anywhere? अभी तक कुछ यार लिखा है? I have joined BSc, sir. Okay यार, okay, चलो let us start. ठीक है यार, good. ठीक, अब देखो यार, देखना मैं क्या बात कर रहा हूँ. I had to basically start with preamble. ठीक, क्या कोई any problem मुस्कान? पक्का? 10 स्टेट हैं तो यार पूरे हैं, देख ले, देख मैप यार दिमाग में रखो, एक भी स्टेट मिस नहीं होगा, गारंटी. मैप बस दिमाग में रखना, वेस्ट से ईस्ट चले जाओ, यूपी को बाउंड्री बनाओ, यूपी को इंक्लूड नहीं करना, सारे स्टेट यू क्या यू हैड टू रिमेंबर. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ऑब्वियसली नहीं होगा. ठीक, चलो अंडरस्टूड. देखो नाउ हम क्या बेसिकली आई हैव जॉइंड बीएससी, सर. ओके ठीक, देखो देखो एक प्रीएम्बल, ये आपको मैं एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ, ध्यान रखना. ठीक है, बोले एनसीईआरटी नहीं करवा रहे सर. ठीक, प्रीएम्बल देखो यार, जस्ट लाइक एनी ऑफ द बुक, आपने कभी भी यू मस्ट हैव क्या रेड एनी ऑफ द बुक. ठीक है, इवन इन द लक्ष्मीकांत और इन द एनसीईआरटी आल्सो. ठीक है, दे आर गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक, एनी इंट्रोडक्टरी नोट, समटाइम्स इट इज एडिटर्स नोट, समटाइम्स क्या इट इज सम अदर नोट्स, है ना, इस टाइप करके यार कुछ नोट्स मेरा दे रखा होता है इन द preamble in any of the book. ठीक, similarly is the case with the constitution also. ठीक, in constitution also we are having a certain kind of introduction note. ठीक, this introduction notes I am calling as preamble. ठीक, I am calling as preamble. ठीक, पहले तो देखना यार, if I'm sometimes क्या they are using, for example they are using the word as objective resolution. Objective resolution, this word you are very often finding in your NCERT, objective resolution. ठीक, देखो, when I'm discussing about the objective resolution, always remember that this objective resolution was basically passed by क्या in the Constituent Assembly by the Jawaharlal Nehru. ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इसको टेबल किया था. आफ्टर दैट इट वाज बेसिकली क्या प्रेजेंटेड इन द Constituent Assembly, जवाहरलाल नेहरू. ठीक, देखो when I am saying objective resolution, इसमें दो वर्ड होते हैं. ठीक है, one is क्या objective and other is resolution. As a resolution is क्या, when I am saying something, when people are basically coming together and क्या they are agreeing on certain kind of thing. ठीक है, resolution हम बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा क्या है. ठीक, so you are planning something that this I will be doing in the subsequent days. ठीक है, that is resolution. ठीक, and if I'm talking about the objective basically denotes when you are having some aim, है ना. ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, माय ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर यूपीएससी, माय ऑब्जेक्टिव इज टू टीच यू. सो ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली एम. ठीक, सो व्हेन आई एम सेइंग एम, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली मींस दैट on certain of the point, on some of the aims, each and every other person has basically agreed. ठीक है, so that is basically called as objective resolution. Understood? ठीक, if I'm talking about the objective resolution, याद रखना that this was basically tabled by Jawaharlal Nehru before the constitution was basically being framed. ठीक, उन्होंने बोला, he basically said that this is my constitution, this is my vision, this is my vision, and on these of the points I am going to क्या
आई एम गोइंग टू फ्रेम माई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट दे कि ऐसा होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, दुनिया भर की चीजें होनी चाहिए, ठीक। दीज आर द पॉइंट्स दैट ही बेसिकली गेव, ठीक। एंड दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज बेसिकली बीइंग पास, ठीक है, उसके ऊपर आई एम सेइंग दैट preamble is basically having its roots. मैंने बोला that the objective resolution that was basically being passed in the year of 1946, in the year of 1946, उसके रूट्स में ही मेरा क्या जुड़ा हुआ है, क्या, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसके जो आइडियाज थे दैट आर बेसिकली बीइंग मिरर्ड इन द प्रियम्बल, दैट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यार, चंदना, काजल, पूर्वी, स्वरण्या, श्रवण्या, ऑल गुड टिल हियर? प्रियम्बल यार, इफ आई एम सेइंग अबाउट द प्रियम्बल ना, प्रियम्बल आपको काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। प्रियम्बल यू विल बी फाइंडिंग इन सेवरल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं तो प्रियम्बल जो हमें इंस्पायर्ड है ना, दो इट इज प्रेजेंट इन सेवरल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल इन जनरल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, ठीक है। इट वाज देयर इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, ठीक। सो इट इज बिलीव दैट वी हैव टेकन द प्रियम्बल फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक, वैसे भी हमने क्या किया है, प्रियम्बल को फ्रेम किया है। बट यस, प्रियम्बल टाइप की थिंग आपको यू विल बी फाइंडिंग इन सेवरल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यस द इंस्पिरेशन इज ड्रिवन फ्रॉम क्या, मेरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी एक इंट्रोडक्टरी नोट आता है। अंडरस्टूड? ठीक। अब देखो यार, ठीक, यस सर, ठीक। देखो नाउ आई एम बेसिकली सेइंग क्या, प्रियम्बल। अब देखो यार, एक चीज याद रखना, देखो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रीडिंग द बुक, ठीक, यू आर बेसिकली क्या स्टार्टिंग, आई गेस नोबडी इज बेसिकली रीडिंग द एडिटर्स नोट। किसने पढ़ा है एडिटर्स नोट? मैंने तो यार आज तक नहीं पढ़ा, ठीक। तो हम कई बार बोलते हैं that we are basically saying that whether the editor note is also the part of the book or not, because when we are क्या reading the constitution, it is basically from page 1 जहां से मेरा chapter start है, that I am basically saying that it is the first chapter from where we are usually reading. I don't think any of the person in this class is basically starting the book from the editor's note. इंडेक्स तो हम लोग इंडेक्स बेस तक पढ़ लें, ठीक है। एडिटर्स नोट तो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। आई गेस द सेम वे गोज फॉर यू, ठीक। सिमिलर वाज द केस विद प्रियम्बल आल्सो, ठीक। When the preamble, देखो यार, इसका डिबेट कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक। मैंने बोला इन द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग, ठीक, पहले तो यही डिबेट थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं है, ठीक, वेदर वी कैन क्या अमेंड द प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल का पार्ट है भी या नहीं है, ओनली देन वी कैन डिसाइड दैट वेदर वी कैन, अमेंडमेंट की बात तो बाद में आएगी, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर दैट वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ओनली वी विल बी एबल टू अमेंड इट, ठीक। तो पहले तो यार यही डिबेट चला कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ दिस डिबेट हैज बीन सेटल्ड, ठीक। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले तो यार हुआ दैट बारूबारी रियूनियन केस, ठीक, हाँ, ठीक, अभी बात करते हैं उस पर, ठीक, ठीक। आई एम क्या कॉलिंग एज बारूबारी रियूनियन केस, ठीक है। पहला यार ये केस आया, ठीक। उसके बाद इफ आई एम क्या टॉकिंग अबाउट केशवानंद भारती केस, यार मुझे तो बंगाल वाला बोल रहे हैं ना, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि तूने पढ़ा, बाकी उन्हें नहीं पढ़ा, ठीक है। He's right. Okay, when we were basically ceding certain of the territory to Bangladesh at that time, ठीक है। तो उस टाइम पे हो गया था कि यार आप कैसे दे सकते हो, तो उसमें क्या बेरूबारी यूनियन का केस आया था, ठीक। आफ्टर दैट इट वाज बेसिकली सेड कि अगर आपको, इफ यू बेसिकली हैड टू पास सर्टेन ऑफ द टेरिटरी टू सर्टेन ऑफ द कंट्री, यू बेसिकली हैड टू पास इट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप ऐसे नहीं पास कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी एट द विल, ठीक है। दैट वाज बेसिकली बीइंग सेड इन द बेरूबारी यूनियन केस। लेकिन अभी उस पर नहीं जाते, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, यू पीपल आर क्या एट द वेरी नीसेंट स्टेज, ठीक। तो देखो यार, पहले क्या आया, बेरूबारी रियूनियन केस, ठीक। देन आई एम सेइंग केम द केशवानंद भारती केस, ठीक। देन आई एम सेइंग केम द LIC ऑफ इंडिया केस। These cases are ना, these cases over the period of time I will be taking your थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप न्यूज़पेपर से यू आर नॉट कोटिंग द केसेस ना, ठीक है। एक अपना छोटा सा नोटबुक बनाना, मेक योर वन स्मॉल नोटबुक, जिसमें यू आर बेसिकली क्या कोटिंग ओनली द केसेस ऑफ द पॉलिटी।
ठीक है, और वो केसेस जो होंगे ना दैट आर नॉट ओनली स्पेसिफिक टू दैट पार्ट बट दैट विल बी सब्सिक्वेंटली बीइंग यूज्ड इन सेवरल अदर ऑफ द एस्पेक्ट आल्सो। ठीक, तो केसेस यार जो भी आपका पेपर आता है ना न्यूज़पेपर, ठीक, उसमें से केसेस निकालना शुरू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपनी डेटा बुक आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। देखो उसमें मैंने सारे केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, 100 से ऊपर लाना ना है। पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट इज बीइंग सीन बाय द स्टूडेंट, बिकॉज़ यार बहुत आसान पॉलिटी है। ठीक है, वेरी इजी इफ यू आर कैन नोइंग द राइट टेक्टिक्स टू स्टोर द मार्क्स। बुक से पढ़ के आप पॉलिटी कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बुक से पढ़ के आप बस प्री निकाल सकते हैं। मेंस के लिए आपको बहुत ऐसा लगना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट सम एडवोकेट इज बेसिकली राइटिंग द आंसर। Until and unless you are not quoting the articles, you are not quoting the judgments, you are not quoting the doctrines, ठीक है, you will not be able to score marks. जनरल लिखने पे आपके बस क्या 75 to 82 मार्क्स, 85 मार्क्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इतने में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होता। ठीक, इतने में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होता। आई एम नॉट बेसिकली क्या नोइंग अबाउट योर कैटेगरी, नॉट इवन आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, ठीक, अब देखो यार ये केसेस आए थे। ठीक, अब इसमें क्या करना, व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू, बारूबारी यूनियन केस में बोला था दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, देन आई क्या कमिंग टू केशवानंदा भारती केस इज अ वेरी फेमस केस। केशवानंदा भारती का अभी थोड़ी दिन पहले देहांत भी हो गया है ना, कुछ दिन पहले हुआ था न्यूज़पेपर में। देयर वाज अ न्यूज़ ऑन केशवानंदा भारती दैट ही हैज एक्सपायर्ड। ठीक, दिस केशवानंदा भारती वाज सम सेंट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, थोड़ा सा भगवा चोला पहनते थे, ही वाज बेसिकली दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक, सो दिस केशवानंदा भारती की इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ही रिसेंटली ही हैज पास्ड। ठीक, so this Keshwananda Bharti case you will be quoting very often. Why? Because this Keshwananda Bharti gave the doctrine of basic structure. Doctrine of basic structure. Very first thing, ठीक, doctrine of basic structure में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यार, when people were saying that we had to amend the constitution, ठीक, when the people were saying we have to amend the constitution, केशवानंदा भारती ने बोला कि yes you can amend the constitution but please remember that it should not be violating the basic structure of the constitution. इसमें एक नोट डाल के लिखना, write down one note on your register, basic structure of the constitution is not written anywhere in the constitution. The term basic structure of the constitution is not written anywhere in the constitution. ठीक, sometimes they are क्या asking you that basic structure of the constitution is mentioned in the constitution. No, it is not being mentioned in the constitution. Rather I am saying that this is basically an outcome of a judicial overreach or you can say a judicial judgment. ठीक है, जो मेरा जजमेंट आया उससे मैंने बोला क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। If I'm talking about the doctrine of the basic structure ना, तो please remember that this doctrine of the basic structure is also क्या very varied। ठीक, कुछ तो केशवानंदा भारती में ही बता दिया कि यार कि फॉर एग्जांपल क्या सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, दो इट इज नॉट डिफाइंड बट दे आर नॉट डिफाइनिंग इट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। दे आर बेसिकली क्या हाईलाइटिंग सर्टेन ऑफ द फीचर्स जिसका अगर हमने पालन नहीं किया, दैट इफ यू आर नॉट क्या वी आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग देन our constitution would collapse. Take for example क्या secularism, that all religions are equal. For example federalism, that is क्या separation of power. ठीक, तो define नहीं किया है basic structure, they are basically giving you certain kind of features that are parts of the basic structure. This has not been defined anywhere. ठीक, so over the period of time, एक तो यार केशवानंदा भारती ने ही बोला कि कुछ पार्ट्स बताए, ठीक है, that what are basically included in the basic structure, plus subsequent judgments also gave certain of the highlights that what are basically the elements of the basic structure. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बात करते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कल को कोई ऑर्डर पास हुआ रिगार्डिंग क्या, द गवर्नमेंट इज बेसिकली सेइंग दैट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, that government is basically saying that from now onwards no क्या नो वो होता है ना यार, क्या मेल टू फीमेल आप अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो। ठीक है, दैट सर्जरी इज बेसिकली टेकिंग प्लेस। ठीक, फॉर एग्जांपल कल को क्या गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स नो दिस सर्जरी विल नॉट बी, इट विल बी कंसीडर्ड एज इलीगल। ठीक, सो सुप्रीम कोर्ट माइट से दैट जेंडर राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर बिकॉज यू शुड बी हैविंग द राइट टू चूज योर जेंडर। ठीक, कि आप लड़के हो या लड़की हो ये भी आप चूज करो। ठीक, सो इन दिस वे क्या आई एम नॉट सेइंग दिस हैज बेसिकली हैपेंड, आई एम सेइंग दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ
इवेंट हुआ, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं यार, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या कोर्ट ने बोला दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सम इवेंट हैज हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो क्या बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको हमने एक और पॉइंट लिख लिया, ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस लिस्ट हैज बेसिकली इंक्रीज्ड, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर यार, ये तो आप हमेशा यूज करेंगे, दैट इज द केशवानंद भारती केस ने बोला था दैट डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दे बेसिकली हैड गिवन, अंडरस्टूड, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द केशवानंद भारती केस, इन्होंने इसमें बोला था दैट preamble is a part of constitution, preamble is part of constitution, understood, ठीक। then came the next case, that is the LIC of India case, ठीक। LIC of India case में यार बोला गया that yes it is a part of the constitution, so they were basically interlinking to this that they upheld whatever being said in the केशवानंदा भारती केस, ठीक। तो आपको यार मैं लर्न भी करवा सकता हूं, लेकिन यार थोड़ा सा लड़कियां भी हैं क्लास में, ठीक है, तो मुझे कुछ, ठीक, तो छोड़ो यार, ठीक है। आई जब मैं यार ये चीजें लर्न करता था ना, ठीक, आई नेवर न्यू दैट आई एम गोइंग टू टीच समवन, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे निमोनिक्स हैं बट आई कैन नॉट शेयर, ठीक है, बिकॉज आई एम अंडर वर्किंग अंडर सम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक। अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, समझ जाओगे। LIC ऑफ इंडिया केस मैं बताता हूं, देखो यार, ठीक, देखो यार, पहले आया क्या मेरा, फर्स्ट क्या बेसिकली केम बारूबारी यूनियन केस, ठीक, बारूबारी यूनियन केस, ठीक। देन केम केशवानंदा। बारूबारी यूनियन केस में बोला दैट इट इज नॉट अ पार्ट, ऑल्टरनेट करना है, क्या समझ गया, क्या बता दे यार तो मुझे, हाँ तो बस जो आई है ना वही है, जो आई है ना वही है, ठीक है, बस मेरे मुंह से मत बुलवा, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा कुछ और बात आई है, अच्छा तो मुझे भी बता, फिर नहीं बताएगा, बाद में बता देगा, अच्छा चलो ठीक है, बाद में बता देगा। एक वो बात नहीं थी सर, जैसे इंपॉर्टेंट केसेस है, तो ऐसे कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप लिस्ट दे दोगे, मैं पढ़ लूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, ठीक, डोंट रन। यार देख, एक होता है कि अगर मैं तुझे लिस्ट दे दूंगा ना, तू कभी पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, वरना, हाँ अरे पढ़ तो लेगा, मेरी बात तो सुन बेटा, ठीक। जब when you are basically reading certain of the case with certain of the context, तब केस समझ आता है, ठीक, तब केस समझ आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तूने वो पढ़ा क्या, जो मेरा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग 377 जो एब्रोगेट किया, क्या 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 केसेस उसमें बने, कि शादी नहीं कर सकते, रिलेशन बता सकते देव। अच्छा देखो यार, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, पॉलिटी में ऑलवेज रिमेंबर, पहले ये मैं बता दूं इसको फौजिया को, उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू, ठीक। देखो यार, आपको 3 केसेस याद रखने हैं, ठीक, 3 केसेस याद रखने हैं, ठीक, बाद में बता दूंगा हाउ यू बेसिकली हैव टू रिमेंबर, ठीक। देखो 3 केसेस यू बेसिकली हैव टू रिमेंबर, ठीक। बारूबारी यूनियन, केशवानंदा भारती, LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक। बारूबारी यूनियन केस, please remember that it was not a part of the constitution, preamble was not a part of constitution, number first, ठीक। number second, I am saying केशवानंदा भारती case उलट दो, it is a part of the constitution, understood। then came LIC of India case, LIC of India case ने बोला okay, whatever was being decided in the केशवानंदा भारती case, that is good, preamble is a part of the constitution, ठीक। so B not a part of the constitution, K doctrine of the basic structure and the part of the constitution, ठीक है। पहले नहीं था, फिर हो गया, उसके बाद जब हो गया तो उसने बोला हाँ हाँ देखो हो गया, नहीं हुआ हो गया, देखो देखो हाँ हाँ हो गया, ऐसे याद कर लेना, ठीक। और या तो मैं और भी तरीके से करवा सकता हूँ बट आई हैड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक, आ गया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक। अब देखो यार, कमिंग टू योर पॉइंट, ठीक। फॉर एग्जांपल यू बेसिकली सेड, देखो यार, व्हेनेवर आई एम सेइंग ना सेक्शन 377, ठीक, इट बेसिकली सेड व्हेन आई एम सेइंग, इसने कहा सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, ठीक, सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, ठीक है, दैट वाज एग्जैक्ट द लाइन दैट वाज बीइंग कोटेड बाय क्या, सुप्रीम कोर्ट। सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, ठीक, मतलब
आदमी आदमी के साथ कर सकता है, औरत औरत के साथ कर सकती है। दैट इज क्या? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। ठीक है, दैट इज नॉट सेड बाय मी, दैट इज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो इसमें जैसे अगर अगर मैं अभी आपको 3 केस बता दूं, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले आया नालसा केस। ठीक, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देन केम सुरेश कुमार कौशल केस। ठीक, देन केम नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस। अब ऐसे मैं तुझे लिस्ट दे दूंगा, लेकिन फिर तू रटता रहेगा। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, व्हेन दिस बेसिक द कॉन्टेक्स्ट वाज बेसिकली क्या गोइंग ऑन, देन एट दैट टाइम when you are reading these cases over and over ना, तो you are basically, अब देखो यार, नालसा केस में क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट बेसिकली एब्रोगेटेड आर्टिकल 3 मतलब सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। ठीक, दे बेसिकली सेड कि यू यस मैन कैन डू विद मैन, विमेन कैन डू विद विमेन। ठीक, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, दैट इज क्या, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था मेरा, नालसा केस। ठीक, 377। ठीक, ठीक, देखो देन केम इसका चैलेंज हुआ, I'm talking about, it was this case was being क्या challenged in the सुरेश कुमार कौशल केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए। ठीक, they basically said क्या, whatever the decision has been taken by the Delhi High Court is incorrect। ठीक है, that should not be the case। ठीक, तो सुरेश कुमार कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न दिस नालसा केस का जजमेंट एंड दे सेड नहीं, 377 इज ओके। ठीक, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड दैट दिस इसका रिव्यू पिटीशन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया, दैट कि नहीं सर, व्हाटएवर द डिसीजन यू हैव टेकन अर्लियर इज नॉट करेक्ट, प्लीज रिव्यू इट। तो उसका रिव्यू आया क्या, मेरे नवतेज सिंह जौहर केस, उसमें क्या दोबारा से बोला नहीं, व्हाटएवर द नालसा केस वाज सेइंग वाज करेक्ट। ठीक है, सो 377 वाज एब्रोगेटेड। ऐसे स्टोरी की टाइप समझोगे ना। हाँ बोल। तो जैसे नालसा केस में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, तो जब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट मिला कि नहीं नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत किया था, तो नालसा वाले केस का भी जजमेंट पलट जाएगा। यार देखो एक तो होता है रिगार्डिंग वी इन जुडिशरी, तू बहुत आगे जल्दी जा रहा है, चल, लेकिन अब तूने पूछा तो आई हैड टू एक्सप्लेन। देखो इसको मैं जुडिशरी में डिस्कस करूंगा, बट सिंस यू हैव आस्क्ड आई हैड टू आंसर यू। देखो व्हेनेवर आई एम सेइंग क्या, एक क्या इंटीग्रेशन ऑफ द जुडिशरी इज बेसिकली देयर। ठीक है, द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज देयर इन इंडिया। ठीक, if there is any of the judgment of the session court, you can go to the high court. If there is any judgment of the high court with which you are not क्या fully पहले तो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या सेशन कोर्ट से फिर जाता है हाई कोर्ट से फिर इट इज क्या गोइंग टू क्या सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक, अब देखो नाउ आई एम सेइंग यहाँ पे नालसा केस में इट वाज बेसिकली द जजमेंट दैट वाज बीइंग गिवन बाय क्या दिल्ली हाई कोर्ट। People were not happy. Integrated judiciary है, you can always क्या approach to the higher court। ठीक, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो पहुंच गए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, इन सुप्रीम कोर्ट दे आर बेसिकली सेइंग कि नहीं यार, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। ठीक, दे हैव क्या डन इट इनकरेक्टली, तो उन्होंने इसका ओवर डिसीजन क्या ओवरटर्न कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है, तो हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली ओवरटर्निंग इट्स ओन डिसीजन, दैट इज बाय द नंबर ऑफ द जजेस बेंच। ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें थी यार क्या मेरी 3 जज बेंच। ठीक, सो दे आर सेइंग कि 3 जज बेंच को अब जब भी कोई ओवर रूल करेगा ना, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 3 जज बेंच। ठीक, सो हियर आई गेस इट वाज क्या 5 जज बेंच। तो क्या है यार तेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल लेके समझा दो, मैंने चोरी करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं तूने चोरी करी, ठीक करी, और मैं बाहर, तूने चोरी की ठीक करी ऐसे बोलेगा ही नहीं दिल्ली हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट बोले तूने चोरी करी ठीक करी, तो भाई मुझे बता दे, मैं पॉलिटी पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या? अच्छा नहीं ऐसा एग्जांपल हाइपोथेटिकल, इतना गंदा एग्जांपल मत ले। अच्छा चल ठीक है, चल तू, हाँ जाएगा तू, हाँ जाएगा तू जाएगा जेल। जो भी हायर कोर्ट जो बोलता है दैट इज करेक्ट, छोटे बोलते रहे कुछ भी हो। ठीक है, लास्ट जितना भी, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, ठीक, उसको ओवरटर्न करेगा हाई कोर्ट, तो तू जाएगा जेल, चाहे भले ही छोटे कोर्ट ने कुछ भी बोला हो। ठीक, उसको उसके बाद हाई कोर्ट कुछ भी बोल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया। तूने कुछ बोला, ठीक, तूने मम्मी को कुछ बोला, ठीक, यू बेसिकली क्या टोल्ड समथिंग टू मम्मी, ठीक, मम्मी ने कोई डिसीजन लिया, पापा आ गए मैं बड़ा हूं, ठीक है, हाउ डेयर यू मम्मी, तुमने इसे 20 रुपए कैसे दे दिए, ले लो इसे 20 रुपए। ठीक,
तो हर घर में भी हायरार्की होती है, हायरार्की यार इट इज एवरीवेयर इन सोसाइटी, देयर इज हायरार्की एवरीवेयर, देयर इज हायरार्की इन क्या कास्ट, देयर इज हायरार्की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी देयर इज हायरार्की, इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हायरार्की से यार कोई नहीं बच सकता। तो जो भी बड़ा आदमी बोलता है वो ठीक होता है, समझ गया? ठीक। और कोई डाउट यार? एनी डाउट टिल हियर यार? चंदना, काजल, पूर्वे, कशिश एंड तन्वी। अभी बताते हैं यार, उसके बारे में बातें करते हैं। सोल का इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, देखो PDF, ठीक है, PDF, ठीक है। एक यार ये होता है दैट इज क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जितना मुझे याद आ रहा है, एक होता है प्रियम्बल, ठीक, फंडामेंटल राइट, नहीं यार एक और चीज थी, PDF से मैंने एक चीज लर्न की थी, देखो अभी बताता हूँ, निमोनिक था एक तो है आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है, और एक है, एक से बताता हूँ तुम्हें, हाँ मिल गया, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, देखो जो आपने बोला PDF, दैट इज क्या, एक है यार मेरा DPSP, ठीक, एक है मेरा क्या, P से मैं बोल देता हूं फिलोसफी, F से मैं बोल देता हूं क्या, फंडामेंटल राइट्स, क्या, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। सो इफ आई एम सेइंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें मैं बोलता हूं, इट इज कंसाइड, इट इज बेसिकली क्या, इन द DPSP एंड इन द fundamental right, PDF. Sometimes we are also saying this, that is D and F, that is क्या, DPSP and the fundamental rights as the conscience of the constitution। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, डर मत मुस्कान यार, तेरा चेहरा बिल्कुल क्या उतर गया, अभी मैं बात करूंगा ना, ठीक है, अभी मैं आई विल बी टॉकिंग टू यू, ठीक। बट यस, जो तू बोल रही थी दैट इज क्या, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम क्या, वी आर आल्सो एसोसिएटिंग दिस थिंग विद आर्टिकल 32 आल्सो, ठीक है, 32 के साथ भी हम, है ना, नो सर, ठीक है। अब देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक। एनी डाउट अब तक संदीप? ठीक, पक्का, ठीक। MD एनी डाउट? आदर्श ऑल गुड, ठीक। हेंस, अच्छा, हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड तो सभी कर देते हैं लास्ट में, है ना, मैंने बहुत किया है हेंस प्रूव्ड, है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, कुछ भी आबरा कडाबरा गिली गिली छू, ठीक है, लास्ट में अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, 2-4 स्टेप स्किप मारे, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड तो हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है, कुछ भी करो, है ना, टीचर भी सोचते हैं यार क्या किया क्या इसने लास्ट में, है ना, दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं यार, ये तो होता ही है ना, आबरा कडाबरा। चलो यार देखो, नाउ आई एम बेसिकली सेइंग रिगार्डिंग द प्रियम्बल देखना है, प्रियम्बल का मैंने आपको बताया दैट इज का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया, ठीक, that whether it is a part of the constitution or not, that I also basically told you, ठीक। प्रियम्बल अपनी क्या नोटबुक में एक बार खोल लीजिए, क्या बुक है आपके पास, कुछ लाए हैं, खोलना, खोल लिया प्रियम्बल? अच्छा देखो, अच्छा ये वाली क्या बुक चेंज हो गई, एडिशन चेंज है, कौन सा एडिशन है? अच्छा मेरा 5th है, अच्छा मैं बूढ़ा हो गया, चलो ठीक है, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, एक एडिशन, इतना पुराना भी नहीं हूँ, ठीक। देखो ये डेट वाला मैंने आपको कांसेप्ट बताया था, दैट इज का 26 नवंबर का, इस दिन को वी बेसिकली हैड कंक्लूडेड दिस इज गोइंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट इट वाज बेसिकली क्या, इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, दैट इज व्हाई 26 नवंबर 1949 वी आर बेसिकली क्या सेलिब्रेटिंग एज क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे, अंडरस्टूड। एंड देन आई बेसिकली टोल्ड यू दैट क्या रीजन बिहाइंड 26 जनवरी, ठीक है, इट इज क्या बेसिकली द स्वराज डे, हाँ ठीक। अब देखो नाउ आई एम बेसिकली सेइंग व्हेनेवर क्या यू आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द प्रियम्बल, ठीक, कोशिश करना कि इसके आपको कीवर्ड्स याद हो, ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, तो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, नहीं इंटीग्रिटी भी होता है, कहां छूटा इंटीग्रिटी? हाँ एग्जैक्टली, हाँ लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल ठीक है लास्ट में। एंड इफ आई एम सेइंग क्या, मेरा सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड जो इंटीग्रिटी जो लास्ट की लाइन में आपका लिखा है, ठीक है, सोवरेन, फ्रेटर्निटी पहले कर लेते हैं, ठीक है।
एंड टू एंश्योर लास्ट में द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाला है ना, तो एक है मेरे लास्ट में इंटीग्रिटी। ठीक, देखो यार इसमें दो चीज याद रखना, दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक, तो यार इसमें एक चीज कभी कभार होती है, वैसे यू प्लीज रिमेंबर क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मैंने क्या किया था, इनको ऐड किया था। क्यों भैया ऐसा क्यों हो गया उस टाइम कि अब इंडिया एकदम से जागा, दैट इट वोक अप एंड इट बेसिकली सेड कि नाउ वी आर सोशलिस्ट, नाउ वी आर सोशलिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार every time I am saying that there is always a certain kind of political scenario that is basically outside the world and that is affecting the democratic politics. Okay? At that time if I'm talking about USSR versus USA, क्या चल रहा था, cold war मेरा चल रहा था। ठीक, India basically had to choose some side, so India decided to go with USSR, रशिया के साथ जाने का उसने सोचा। ठीक, and if I'm talking about Russia was a socialist country. Russia was a socialist country and that is why it forced India to adopt socialism. It forced India to adopt socialism and so came the word socialist. ठीक, उसके साथ जब मैं कर रहा था तो मैंने बोला कि अच्छा मैं इन ऑर्डर टू कवर अप माय मिस्टेक कि नहीं भैया इट इज नॉट ओनली सोशलिज्म, अगर मैं सिर्फ सोशलिज्म करता तो क्या द थिंग्स वुड हैव बीन मोर वर्स, कि नहीं यार यू ओनली अडॉप्टेड सोशलिज्म क्या ऑन द सेक ऑफ क्या बीइंग प्रेशराइज्ड बाय रशिया। तो आपने क्या बोला, अच्छा दो तीन वर्ड और घुसेड़ दो, वी नो वी आर सेक्युलर, वी नो वी आर क्या देयर इज इंटीग्रिटी, तो इसको भी घुसेड़ के उन्होंने क्या कर दिया, दे बेसिकली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द मेन फोकस एट दैट टाइम वाज वर्ड socialist that India can basically incorporated because at that time the Cold War basically going on between USA and USSR and we basically had to choose our friend and so we sided with क्या USSR at that time। अच्छा कोई मुझे बता सकता है, ठीक, exactly ठीक, can anyone please tell me what is the difference between capitalism, socialism and communism? हाँ बता यार। एक सेकेंड, अच्छा कैपिटलिज्म पार्शियली करेक्ट, कैपिटलिज्म, अब मैं क्या बोल रहा हूं सोशलिज्म। क्या भाई क्या कर रहा है यार तू, क्या हो गया? अरे नहीं मजाक कर रहा हूं मैं, टूटा तो नहीं है ना, चलो दैट इज गुड यार, है ना। अच्छा थैंक गॉड तू, अच्छा बाद में लोग बोलते हैं ना आईफोन वाले थैंक गॉड हड्डी थी, अच्छा घड़ी थी। यार किस किस के पास आईफोन है, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू आर हैविंग आईफोन? किसी के पास नहीं आईफोन? अरे यार तुम तो यार 3 लाख फीस है, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है? हाँ अच्छा था ना, हाँ थैंक गॉड एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू ना, मनी मेकिंग पीपल, बहुत सारा पैसा दे रहे हो तुम इंस्टीट्यूट के लिए, देखो ठीक है। देखो बता यार क्या बोल रहा था तू? कैपिटल इज विद पीपल। अच्छा सोशलिज्म में? अच्छा कैपिटल इज विद गवर्नमेंट। अच्छा एंड कम्युनिज्म के अंदर मेन फोकस जो होता है वो फार्मर्स और मजदूरों पर होता है, जो गरीब लोग होते हैं। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी तो करते हैं हम लोग। पर सर सब में होता है, मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर केवल मतलब 80% फोकस या मोर देन 50% फोकस लोअर पीपल के ऊपर ही। तो यहाँ पे भी तो हर गवर्नमेंट, इफ एवरी गवर्नमेंट इज बेसिकली सेइंग क्या कर्ज माफी करते तो कर रहे हैं, कितना तो कर रही है गवर्नमेंट, उसके बाद तो बोल रहा है किसानों के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा। वैसे दिस इज फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है, पार्शियल करेक्ट। देखो ठीक, हाँ यार क्या है, चाय है? अच्छा किसी को पीनी है चाय? कोई मेरी चाय देख के ललचाएगा तो नहीं? पक्का नहीं ललचाओगे ना? ऑनलाइन या किसी को चाय पीनी है? हाँ पक्का बता दो, नहीं अगर पीनी है तो बताओ मैं भिजवाऊं। मम्मी को बोल दो इनकी बना कर दे देंगे। क्या नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूं। अच्छा चलो कशिश, अगर यार तू यस सर बोल देती ना तो मैं सही में भिजवा देता चाय, ट्रस्ट में मैं भिजवा देता, लेकिन तूने नो सर बोला तो अब कैसे भिजवाऊं? यू बेसिकली क्या डिनाई। अच्छा देखो नहीं अब अमेंडमेंट नहीं होगा ये, बिकॉज दिस माय वर्ड्स आर क्या पार्ट ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। देखो अरे यार क्या हो रहा है आज, देखना यार, देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट तो यार देखना एक चीज, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड क्या कैपिटलिज्म, इसमें क्या होता है देखो।
नंबर फर्स्ट थिंग दैट्स क्या टोल्ड बाय संदीप, उसने बोला सर कैपिटल इज बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, ठीक, बट द मोर करेक्ट टर्म वुड बी प्राइवेट प्रॉपर्टी. Concept of private property is there. Concept of private property is there. ठीक. दूसरा आई एम सेइंग, अच्छा काजल हंस रही है कि नहीं सर, ओके ठीक. कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट, यार देखो ये तो चीजें पता ही होनी चाहिए, दीज आर वेरी बेसिक, है ना, ये आपको इसमें भी नहीं मिलेंगी. दे आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म, ठीक है. So I am saying there is a concept of private property. Number second, I am saying, ठीक है, there is free market economy. Free market economy, ठीक, जिसको मैं आई एम ऑल्सो यूजिंग द वर्ड दैट इज क्या, हाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं यार, दैट क्या आई एम क्या कॉलिंग एज लासेस फेयर. लासेस फेयर, लासेस फेयर इज बेसिकली क्या, द आइडियोलॉजी दैट इज बेसिकली डिनोटिंग द फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज the market should not be controlled by the people, rather it is only the market forces. ठीक, अगर मैं बोलता हूं that private, for example I am saying कि देखो यार, अगर आज को मैं बोल दूं ये चेयर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस चेयर, ठीक, दिस चेयर की मैंने कर दी स्केर्सिटी इन द मार्केट, आई एम सेइंग दैट नाउ दिस चेयर विल बी क्या सोल्ड एट 20,000 पर चेयर एंड nobody can stop it. Complete free market economy, that is the price is being governed only by the market forces and without any intervention. Capitalism, strict capitalism. Able to understand यार? ठीक, मुस्कान looking confused? पक्का नहीं समझ आया? देखो तो मुझे, मैं शक्ल से बता देता हूं, है ना, कि किसको समझ नहीं आया. देखो यार कैपिटल, अच्छा देखो ऐसे देखो, आपने अभी देखा होगा, कैसे समझाऊं आपको, जब कोविड था, कोविड आया, ठीक, कोविड आया, सरकार ने बोला, गवर्नमेंट बेसिकली सेड दैट द प्राइसेस ऑफ दीज एंड दिस कमोडिटी, क्या अब उस टाइम क्या फार्मास्यूटिकल बोलते और प्राइस चार्ज करो, और प्राइस चार्ज करो. सो गवर्नमेंट बेसिकली पुट अ लिमिट दैट आफ्टर दिस, फॉर एग्जांपल यार अभी देखो वहां पे यमुना विहार में तो रहती है ना, फेयर प्राइसेस शॉप है वहां पर. फेयर प्राइसेस शॉप कैसे मैं बोलूंगा, गेहूं चावल लोग, गरीब लोग देखा हो भजनपुरा में लाइन लेके क्या अपनी गेहूं थाली लेके खड़े रहते हैं, ठीक है, देखा है ना, पक्का, नहीं तो अपनी मेड से जाके पूछ लेना, ठीक, उसको पता होगा कि फेयर प्राइसेस शॉप कहां पर, फ्रॉम वेयर दे आर टेकिंग रुपीज, हाँ 3 to 1, हाँ ठीक. तो मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको बस बोल रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है, दैट इज नॉट कैपिटलिज्म. ठीक, मैं बोल रहा हूं इफ द गवर्नमेंट कंट्रोल वुड नॉट हैव बीन देयर, then each and every other person would have been forced to buy the commodity at the market price only. जैसे कि गेहूं का मान लो 26 रुपए किलो है, ठीक, तो कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बेसिकली टुक सर्टेन ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि इसका मैं प्राइस आई विल कंट्रोल सो दैट द पुअर पीपल कैन टेक इट, अफोर्ड इट, ठीक. सो आई एम सेइंग अगर कैपिटलिज्म होता ना, अगर इफ अवर कंट्री वुड हैव बीन क्या स्ट्रिक्टली कैपिटलिस्टिक, तो क्या बोलता कैपिटलिज्म, यार लेट द पुअर गो इन ड्रेन, मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है, आई एम मोर concerned about my profit. I will sell this article at ₹30 per kg, whether you buy it or not, that is not my affair. ठीक, complete free market economy. अगर consumers are not basically purchasing it, तो वो क्या करेगा, प्राइस डाउन करेगा. बट इफ लॉट ऑफ पीपल आर competing for it, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्राइस और शूट करेगा in order to increase their profit. So I am saying in capitalism there is क्या free market economy, that is government का control is not there. Government is not at all deciding the prices of any of the commodity. Sheer capitalism. ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला दैट गवर्नमेंट हैज, लिख लेना यार ये, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. आई बात समझ में, ठीक है, कि हमारा कोई काम नहीं है कि हम बिजनेस में कंट्रोल करें. whatever the businessmen are, whatever the price that they are selling ना, government has no business to be in business. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना. so that is क्या capitalism, that is whatever being sold in the market is basically being driven by the market forces. Government is not controlling anything. Complete free market economy. Clear? Online students clear?
concept of laissez-faire, this is what क्या being told by laissez-faire, that is free market economy. काजल, चंदना, कशिश, तन्वी, ओके सर, ठीक, यस। अब देखो यार, दूसरा मैं बोलता हूं दैट इज द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म, ठीक। Here I would be saying that there is limited government control. Here there was no government control. No government control. Understood? Strictly, ठीक है। अब देखो यार, जब आप बोल रहे हैं लोगों को कि that you can make profits, so obviously with the profit they would be investing it somewhere, ठीक। So obviously with the profit came the concept of private property. From क्या? From free market came the concept of the private property. There has to be certain of the logic. If I'm earning a money, ठीक है, I had to, अगर मुझे private property खरीदने ही नहीं दी जा रही, why should I be क्या concerned about the profits? So when I'm basically being concerned about the profit, that basically means that I had the right to invest that thing in the private property. So I am saying in capitalism you have क्या? Private property concept is there that people can have their own property. Understood? Now I am saying that in this wala case, in socialism I would be saying that there is limited government control. That yes, there is a mix of, I am saying that this system is basically a mix of both two. That is communism के भी traits है and क्या capitalism के भी traits हैं, ठीक है। So I am saying that socialism is basically क्या mix of communism as well, ठीक, as well as the capitalism. दोनों का sandwich है ये, ठीक। Yes, there is free market economy, but if I'm telling, ठीक है, if I'm saying that this free market economy में क्या होगा? Limited government control. That if the government feels that certain of the rights of the people are not being taken care of, they can intervene in between. Understood? ठीक। So here I would be saying that limited private property. Limited private property. इसका मैं एग्जांपल दूं, दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, यूएसए इज अ स्ट्रिक्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? इंडिया एंड चाइना। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री? नहीं यार, चाइना इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, बट दे आर क्या फॉलोइंग द इकोनॉमी दैट इज क्या? दैट इज सोशल। आपने देखा होगा यार, अगर स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट होते ना, तो वो जो अली बाबा वहां पे उठे हैं ना, वो कभी ना उठ पाते। बता, देखो यार, देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म ना, कम्युनिज्म क्या बोलता है, अभी पूरा हो जाने तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। देखो, ठीक, देखिएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म ना, यहाँ पे आप रशिया का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। रशिया इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट एंड नॉट स्ट्रिक्टली का कैपिटल, दोनों के बीच में है। इंडिया, चाइना, रशिया, दे आर सोशलिस्ट कंट्री। क्या मिक्स्ड इकोनॉमी ही यही होती है यार, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों के ट्रेड्स होते हैं, दैट इज, अभी तूने कम्युनिज्म नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए तू कंफ्यूज हो रहा है। देख यार, 12वीं के टीचर को छोड़ दे, 12वीं के टीचर, 12वीं का भूल जा, 12वीं को भूलो, क्योंकि वहां के टीचर का मुझे लेवल पता है क्या है, ठीक है। 12वीं में एक मेरा वहां पे ज्योग्राफी में लड़का आया, बोलता सर इक्वेटर शिफ्ट होता है। तो इक्वेटर शिफ्ट नहीं होता यार, आईटीसीजेड शिफ्ट होता है। इक्वेटर इज बेसिकली क्या? एट द सेम, आईटीसीजेड बोलता नहीं सर इक्वेटर शिफ्ट होता है, हमारी मैडम ने बताया इक्वेटर शिफ्ट होता है। तो मैंने यार 12वीं का भूलो, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखो, ठीक है। देखो, इक्वेटर शिफ्ट नहीं होता, क्या होता है? आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया। वो मुझसे लड़ रहा था कि नहीं सर इक्वेटर ही शिफ्ट होता है, हमारी 12वीं की मैडम ने बताया है। तो अगर 12वीं की मैडम इतनी क्वालिफाइड होती तो वो यहां पर आके पढ़ाती, ठीक। देखो, आई एम सेइंग, अब यहां पे क्या होता है, if I'm talking about the communism is basically saying that क्या? strict government control, ठीक। यहां पे क्या होता है? whatever the prices, whatever basically the things, ठीक है, that is totally being governed by the central authority. No concept of private property, no concept of private property.
नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बताएगा कोई? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, क्या? इवन नॉर्थ कोरिया इज नॉट क्लोज्ड इकोनॉमी। None of the country in this world is क्या practicing closed economy. Even North Korea is having trade with China यार। okay? Closed economy का कोई example नहीं है। You can always क्या talk about क्या relatively closed. Closed economy क्या होती है? When your x is zero, m is zero. x minus m आती है ना economy में term है ना? When your x is zero, exactly. When your exports are also zero, when your imports are also zero, that is a closed economy. But if I'm talking about North Korea is having trade with China, so even that is not a closed economy. Closed economy का example है ही नहीं. You can only talk about relatively closed and relatively open. So yes, the country that is most tending towards the closed economy, that is क्या? That is North Korea. But even that is not even closed economy. It is having certain kind of trade with China. चाहे खोल के देख लेना. फॉरेन एक्सचेंज होता है, ग्रेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नन ऑफ द कंट्री दैट इज स्ट्रिक्टली क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, कुछ ट्रेड हर कंट्री का हर जगह से चल रहा है। ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिज्म, तो यहाँ पे क्या होता है? देयर इज स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। यू कैन नॉट इवन ओन का इवन क्या, इफ यू विल सी द डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ नॉर्थ कोरिया ना, तो देखना वहां पे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट आई हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक, you are not having a right to own even your own house. ठीक, that is also the government, you have to pay rent. ठीक है, no concept of private property, everything that is being regulated is regulated by the government. That is क्या? Socialism, capitalism and communism. आई बात समझ में? इसमें है नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें है क्या कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी? इज से लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी देखो, अगर दिल्ली में अगर देखो यार, यू कैन हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे, इट कैन टेक अवे योर प्रॉपर्टी। लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज अंडर द गवर्नमेंट। अगर सरकार चाहे तो आपकी ले सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडरस्टूड? अब आ गया समझ? ठीक, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या? स्ट्रिक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, बहुत सारे राइट्स होते हैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिजर्व करने के लिए। यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ना, अर्लियर देयर वाज क्या, राइट टू हैव द प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट। ठीक, बट इट वाज, हाँ ठीक, बट आफ्टर क्या 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है शायद, क्या उससे क्या किया था? इट वाज नाउ मेड अ लीगल राइट, इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। व्हाई? इफ द फंडामेंटल राइट वुड हैव बीन देयर, तो आप नहीं कर सकते क्या, यू कैन नॉट टेक द, तो जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि दैट इज माय राइट टू स्पीच, हाउ यू कैन टेक अवे दिस स्पीच। ठीक है, सो उसके बाद लोग बोलते हैं क्या, दिस इज माय प्रॉपर्टी, बट नाउ क्या गवर्नमेंट इफ दे वांट, दे कैन टेक योर प्रॉपर्टी फॉर द एयरपोर्ट्स, दे कैन टेक योर प्रॉपर्टी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, दे कैन टेक योर प्रॉपर्टी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। सो you can have property, but that is not absolute. If the government want, they can take away that. और बताओ यार, कैसे हो तुम लोग? ज्यादा पढ़ा दिया क्या? हाँ, 12वीं की इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी में कि इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो फॉलो करता है। यार मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा ना, देखो यार वो क्या करते हैं ना, वो सोशलिज्म को कम्युनिज्म, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, अगर मैं बात करता हूं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की, ठीक है, तब मैं बोलता हूं, देखो यार, एक होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू, ठीक, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, सम टाइम पीपल आर क्या बेसिकली क्या यूजिंग कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इंटरचेंजेबली, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, ठीक। सो दे आर सेइंग दैट क्या दैट इज क्या नॉर्थ कोरिया इज अ सोशलिस्ट, यस, क्या इट इज हैविंग द ट्रेट ऑफ सोशलिज्म एज वेल, बट इट इज स्ट्रिक्टली अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मुझे डिसाइड करना है, देखो व्हेन यू आर क्या इवैल्यूएटिंग ओनली टू ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तब आप बोलेंगे हाँ इंडिया इज दिस, देखो यार, इफ इंडिया इज आल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री, यस इट इज सोशलिस्ट, इट इज रिटन इन योर प्रेएम्बल, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक। तो आप नॉर्थ कोरिया को क्या बोलेंगे, वो भी सोशलिस्ट कंट्री है, तो कुछ तो यार होगा ना डिफरेंस, है ना, तो वही डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक। अगर इफ both the country are socialist country, ठीक है, so how you are differentiating the economy bit of the India and the economy of North Korea, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो होगा, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही सेम है,
If India is also socialist, क्या North Korea is also socialist? So what is the difference between socialism? ठीक, तो मैं बोलता हूँ socialism always plays between क्या socialism, that is क्या strict socialism is basically क्या communism, जब बिल्कुल government control होता है, but क्या उसका extreme क्या है मेरा उस side का capitalism, but socialism is lightning in between. ये अभी आप इसमें पढ़ भी लोगे. आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जेएनयू चले जाओ. नहीं यार, जेएनयू में बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है. देखो यार, अगर मैं बात करूं ना, कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म इज बेसिकली सेइंग यू हैव टू बी प्रो पुअर, प्रो फार्मर्स, प्रो लेबरर्स, है ना. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कभी देखना, जेएनयू में बहुत सर्कुलेट होता है, ठीक है. फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं, वो उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ाते हैं. क्यों? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वहां पे है पावर यार. ज्यादातर जो इलेक्शंस द पीपल हु आर विनिंग, दे आर क्या ऑफ सीपीआई, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सो दे आर क्या बेसिकली प्रोपेगेटिंग देयर ओन आइडियोलॉजी ओवर दैट प्लेस, ठीक. सो दैट इज व्हाई दे वांट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ईदर इट इज कांग्रेस, ईदर इट इज बीजेपी और इट इज क्या सीपीआई, दे वांट दैट देयर आइडियोलॉजी शुड बी परकुलेटेड टू द स्टूडेंट्स. सो व्हेन अगर आपने गए हो जेएनयू वगैरह में, तो पहले ईयर से क्या हो जाता है, कम्युनिस्ट, हेलो कॉमरेड, कैसा है कॉमरेड, है ना. इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज दे आर यूजिंग. व्हाई? Because they want their ideology to be क्या to go inside क्या the people who are क्या just joined it. That is not, ये मैंने experience नहीं किया. Some of the students are basically क्या, when I was doing the coaching ना, तो they used to tell यार ऐसा होता है, ठीक है. When we are क्या basically going in JNU, ठीक है, so seniors हमें पढ़ाते हैं, बोलते हैं यार ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ो, ठीक है, दिस पढ़ो, ये पढ़ो, but you should not be reading the extreme communism, ठीक है, until unless you have certain of the idea regarding the capitalism. दोनों पढ़ना है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जा, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी एग्जाम सेंट्रिक, ठीक है. हाँ अच्छा, पता चल गया किसने बताया? मैंने, थैंक्स बोल. अच्छा चलो ठीक, ऑल गुड यार. अभी तक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म या बताया तो बांग्लादेश इज ऑल्सो, आई वुड बी सेइंग इन बिटवीन, दैट इज कम्युनिज्म. आई वुड बी सेइंग इट इज अ सोशलिज्म, सोशलिस्ट काइंड ऑफ, वहां पे थोड़ा सा है. ऑल गुड यार. अभी एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिज्म यार हमें मैंने बताया, कैपिटलिज्म यूएसए. ऑल गुड यार. अभी तक ओके, क्लियर सर, ठीक. आया यार, ज्यादा ओवर तो नहीं होगी ना क्लास से? मुझे लगता है आप लोग को यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कैपिटलिज्म. जब भी कभी देखो यार, ये वाले वर्ड्स है ना बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में रहते हैं. एमडी, ऑल गुड यार, परेशान तो नहीं हुआ? ठीक है, ज्यादा अच्छा. देखो अच्छा, लाओ 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. अच्छा आई वाज क्या बेसिकली क्या हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ थिंक यार, लोग कैसे, हाँ नहीं यार, आज आपकी क्लास 4 बजे तक है. सॉरी यार. कल की यार मैं कल ऑफ पे हूँ, ठीक है. तो आपकी यहाँ पे ना, आपकी शायद वो ऋषभ सर वाली क्लास होगी, परसों से मेरी क्लास है, ठीक. मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं. अच्छा, मुस्कान सोच रही सर क्या पर्सनल कमिटमेंट्स है? मेरे भी हो सकते हैं यार कुछ पर्सनल कमिटमेंट. अच्छा, एक है ना, एक लड़की थी वहां मुखर्जी नगर में, बोलती सर आप संडे को भी क्लास ले लो. तो मैं ले तो लूं यार, लेकिन फिर मेरे भी तो कोई ले सकता है, ठीक है. अगर मैं संडे को क्लास ले लूंगा, है ना, तो यार हमारा भी तो अलग से दिन होता है ना. हम भी यार, हमारे भी मतलब कहीं घूमे फिरे, सीपी में हाथ वाथ डाल के. अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं सीन, लेकिन हमारा भी मन करता है संडे को घूमे फिरे, है ना. एटलीस्ट आई कैन हैव वन ऑफ तो बनता है ना यार. संदीप पक्का ना, खूब घूमा है इंडिया गेट में. एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के पिए हैं तूने? नहीं पिया? अबे यार ऐसा मत कर यार, सबने पिए होते हैं. मैंने नारियल पानी में तो पिया है, क्योंकि हाँ पिया है यार मैंने, है ना. और दूसरे वाले का स्ट्रॉ मैंने दबा दिया था ऐसे करके, है ना, कि सारा नारियल पानी मेरे पास आ गया यार. हाँ है ना. अच्छा, सबने किए होते हैं सारे काम, ऐसा मत बोले यार नहीं किए. अच्छा देखो, एक हमारे सर है, वो बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा 25 साल तक कभी कोई अफेयर नहीं रहा, ठीक, सो यू पीपल हैव ओनली बोर्न फॉर द जनगणना, है ना. तो जनगणना के लिए पैदा नहीं होना है, ऐसा तो नहीं है तो जनगणना के लिए पैदा हुआ है. अभी हाँ तो यार चेंज कर ले, देख, है ना. अभी 18 साल का है, 18 का है ना. तो 5 + 2 7 ईयर्स, है ना. तब तक तो यार ठीक है. अरे बहुत जिंदगी पड़ी है यार. तू कहाँ, तुम लोग बचपने में आगे तैयारी करने हैं? नहीं वैसे आए तो सही हो, ठीक. वैसे मैं मजाक के लिए बोलता हूँ, लेकिन करना मत, है ना, करना मत, क्योंकि फिर यार फिर पढ़ाई तो नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा, है ना. सो दैट इज ओनली. अच्छा,
ये सारी बातें मैं क्यों करता हूं? क्योंकि बच्चे जाग जाते हैं, है ना? क्योंकि दो ही चीज से बच्चे जागते हैं, एक पॉलिटिक्स और दूसरा अफेयर्स, ठीक है? तो जब बोर हो क्लास में, अफेयर, इसकी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, इसकी गर्लफ्रेंड, और इंटरेस्ट आ जाता है क्लास में। देखो सर कितना कितना मजा आ गया सर, सर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर दिया, सो मच इंटरेस्टिंग क्लास, ना? तो यार सबकी बुद्धि वैसी ही होती है जैसी तेरी है ना? तो सब एक ही जैसे सोचते हैं। ऑल गुड यार अभी तक? क्या फौजिया, क्या हो गया यार, तू परेशान क्यों लग रही है इतना? ऑल गुड? ठीक ठीक। सबसे स्टूडियस लड़की है फौजिया क्लास में, सही बताऊं तो, है ना? लगता है कि मतलब कि घर से पढ़ कर आती है, रिस्पॉन्स देती है। अच्छा स्टूडियस नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा स्टूडियस हूँ, ठीक। चल ऑल गुड यार अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं? काजल, पूर्वा, कशिश, तन्वी, ऑल गुड? यार तुम लोग मुझे खड़ूस बोलते हो, खड़ूस मत बोला करो। ऑनलाइन में खड़ूस लगते हो सर, ऑफलाइन में नहीं लगते, है ना? अच्छा एक बार, नहीं यार वैसे इसमें तन्वी ने बोला था ना कि नहीं सर आप खड़ूस नहीं लगते। नो सर, ठीक। यार ऐसा मतलब क्या, मैं दाढ़ी मुझे मेरी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है क्या ऑनलाइन क्लास में? ऐसा है क्या? यार ऐसा मत बोलो मैं खड़ूस लगता हूँ ऑनलाइन में। अच्छा अंकल बोल देते हैं? नहीं यार। हाँ क्या क्या? हाँ टेलीग्राम चैनल में जो फोटो दे रखा अजीब सा लगता है। किसने दिया बता मुझे, किसने दिया? अच्छा कौन सा दिया, मुझे दिखा यार कौन सा? अच्छा टेलीग्राम में दिखा दो यार तुम मुझे। अच्छा मेरी फोटो मैं ही देख रहा हूँ, तुम यार मेरी फोटो मत देखा करो, तुम लोग पूरा दिन मेरी फोटो देखते हो। अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ना, प्रीएम्बल आई विल बी कंप्लीट। 10 मिनट और बचे हैं क्लास में। कौन सा फोटो देख लिया तुमने? मैं अजीब सा लग रहा हूँ? अजीब सा तो नहीं लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। मेरी मम्मी से पूछो मैं कितना अच्छा लगता हूँ। कौन सी? तो बढ़िया फोटो तो है, ये अच्छी फोटो नहीं है? कॉलेज वाली नहीं है, अभी वाली है, 2 साल पहले की। 2 साल बहुत हो गए? अच्छा यार अच्छा तूने तो, अरे यार ऐसा यार तुम लोग पूरा दिन मेरी फोटो देखते रहते हो क्या क्लास? अच्छा 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 ओके ठीक है समझ आया? अच्छा ओके ठीक है। अच्छा कौन? जाकिर खान? हाँ थैंक गॉड, ठीक है चलो यार। तो नहीं यार मैं ऑफलाइन में भी अच्छा लगता हूँ, मैं ऑनलाइन में भी अच्छा लगता हूँ। अच्छा ऑनलाइन में अच्छा नहीं लग रहा तो यार सब ऑनलाइन फिर ऑफलाइन ही आया करो, है ना? चलो ठीक है। तो तन्वी, कशिश, काजल, है ना? मैं ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता है ना यार, ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लगता हूँ। दैट इज क्या बेसिकली बीइंग टोल्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक? हाँ फेस टू फेस, फेस अच्छा है मेरा भाई। तू यार तू मतलब ज्यादा वो नहीं हो रहा तू? सर फेस अच्छा है आपका? अच्छा यार पता नहीं क्यों मेरी खूबसूरती के लिए मुझे ना 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा कमेंट मिल रहे हैं। ऐसा क्यों यार? मैंने तो फेशियल भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। चलो कोई नहीं कोई नहीं। 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा, सर आप ऐसे हो, सर आप वैसे हो, सर आप ये हो। अभी अच्छा चलो सर, तो सर आपके नहीं सर अच्छे लगते हो ऑनलाइन क्लास में। अच्छा थैंक यू कशिश, थैंक यू। तो मैं हर जगह अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है चलो ठीक। थैंक यू यार, तो अच्छा लगता हूँ यार, है ना मैं? अच्छा तो अब अच्छा नजर ना लग जाए, ओ भगवान, अरे अच्छा तो अच्छा अच्छा ओके। तो फौजिया बोल रही सर आपको नजर ना लग जाए, इसलिए हम थोड़ा सा वैसे बोल रहे कि आपको नजर ना लग जाए। माशाल्लाह सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ओ थैंक गॉड यार, थैंक गॉड, है ना? माशाल्लाह मतलब ओ गॉड। क्या हो रहा है यार क्लास में, क्या हो रहा है यार? पॉलिटी की क्लास है, तुम लोग माशाल्लाह सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार अच्छा चलो अब पढ़ो, ठीक? माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ठीक? चलो यार पढ़ो। इंस्टीट्यूट वाले यार मुझे लग रहा है मुझे मॉडलिंग वॉडलिंग ना करवा दे तुम लोग के कमेंट्स के बाद यार। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी एज अ फैकल्टी। पढ़ो यार तुम लोग माशाल्लाह, मेरी चेहरा मत देखो मेरा, पढ़ो, ठीक? देखो ठीक है। अच्छा देखो एक दो चीजें और याद रखो। देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, तो देखो यार एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं, फिर एक चीज पहले लिख लो, दैट इज क्या? प्रियम्बल का यार याद रखना, ठीक है? प्रियम्बल का याद रखना, व्हेन इट वाज बीइंग डिसाइडेड दैट गो अहेड सर, यस काजल आई एम गोइंग अहेड, ठीक? ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर। Preamble is
not a source of the power for the ruling government. Number second, I am saying that it is non-justiciable. एक दो चीजें याद रखना, उसके बाद मैं एक एक फीचर पे जाऊंगा. आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द, ठीक है. इट इज नॉट justiciable, or I would be saying it is non-enforceable. It is non-enforceable. देखो, if I'm saying that it is not enforceable, so please remember that आपने बोला that India is sovereign, socialist, secular, democratic, liberty, fraternity, equality, justice, जो भी है, ठीक है. So if I'm saying that if any of the feature the government is saying, क्या government ने यार कोई बोला that is, देखो यार, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज बेसिकली सेइंग, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली काफी ज्यादा डिबेट हुई थी, दैट इज क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, सीए आया, ठीक, बहुत सारी कम्युनिटी ने उसका विरोध किया, ठीक. सो अगर आप बोलते हैं दैट इट इज वायलेटिंग, ठीक है, यस, इन द फंडामेंटल राइट इट इज बेसिकली सेइंग दैट क्या वी हैव क्या राइट टू रिलीजन वगैरह जो भी है, ठीक, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन द सीएए ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीएम्बल. जस्ट एन एग्जांपल, बिकॉज preamble का कोई भी फीचर, preamble का any of the feature of the preamble is not justiciable, that you cannot force the government to frame a law on that subject. And if the government is basically violating that law, you can also not hold the government accountable. That is basically what non-justiciable is basically saying. कल को देखो ऐसा हुआ, for example you are saying give us this TV at a subsidized rate. Why? Because India is a socialist country, okay? So we should be having a limited private property ka concept. So give us this TV on a subsidized rate. It should not be governed by the capitalistic forces. It should only be governed by the government's regulation. Okay? So government will say, yaar, these whatever the features are basically listed in the constitution, that is listed in the preamble, that is non-enforceable. That are non-enforceable, that you cannot force me to make any of the law on these of the features. आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मुस्कान लुकिंग कंफ्यूज्ड या नहीं आया समझ में? देखो, अच्छा मैं आंखें पढ़ के बता देता हूं. देखो, देखो यार, एक एग्जांपल अज्यूम करो, दैट इज फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग सोशलिज्म का. सोशलिज्म मैंने बोला, सोशलिज्म इज बेसिकली सेइंग दैट यू हैड टू क्या, बेसिकली गाइडेड बाय द नीड्स ऑफ द मासेस का बारे में थोड़ा सा सोचो. सोशलिज्म इज बेसिकली बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सोशल, दैट इज यू हैव टू केयर फॉर द सोशल सिनेरियो, सोसाइटी के बारे में सोचो, ठीक. फॉर एग्जांपल इस सोसाइटी के बारे में सोचते सोचते आपने बोला, यू बेसिकली सेड दैट फार्मर्स का, you please what you do, give farmers loan waiver, because socialism is indirectly hinting towards क्या, hinting towards that you have to be pro farmer, pro poor, pro labor. ठीक, आई बात समझ में? ठीक, कल को कोई किसान खड़ा हो गया, if one of the farmer is basically क्या rising and he is saying that give us the farm क्या, give us the loan waiver, ठीक. Why? Because it is in interest of the farmers, and socialism basically guides towards the interest of the farmer. ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं? What I am saying that socialism is indirectly saying that there have to be क्या, pro poor, आपको pro society, think about the masses, ठीक. And if I'm talking about the masses, always remember that 50% of the population in India is basically of the farmers, ठीक. Second I am saying क्या, 50% of the farmers, that is if some of the farmers are basically saying give us this thing for free, so this inference you can draw. Socialism means society, majority of the society is basically made of farmers. So if the farmers is basically saying something, for example they are saying क्या, free हमें ये दो, ठीक. So you cannot demand anything free, that is the farmers cannot demand anything for free. Why? Because the ideals that are mentioned in the preamble are non-enforceable, that you cannot go to the government. देखो, it is basically highlighting a vision that we will function like this.
बट इफ वी आर नॉट फंक्शनिंग लाइक दिस यू कैन नॉट क्वेश्चन अस। समझे? ठीक, मैंने बोला मैं ये चीज फॉलो करूंगा, बट इफ आई एम नॉट फॉलोइंग दीज थिंग देन यू कैन नॉट हेल्ड मी, यू कैन नॉट टेक मी टू द कोर्ट, बिकॉज द प्रोविजन दैट आर बेसिकली बीइंग मेंशन्ड in the preamble that are strictly non-enforceable. You cannot force me, but yes I will do. मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं करूं तो तुम you cannot take me to the court. अब आया समझ में? पक्का? MD ऑल गुड? पक्का, या झूठ तो नहीं बोल रहा ना? ऑल गुड? ठीक, काजल, पूर्वा एंड कशिश, अच्छा पूर्वा, अच्छा काजल, पूर्वे एंड कशिश, ऑल गुड यार? समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक, दूसरा मैंने बोला दैट इज इट इज नीदर सोर्स ऑफ द पावर, ठीक है, नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ द पावर. ठीक, जस्ट if the government is basically saying that, for example, I'm taking two of the cases, that is government wants to frame any of the law, and for example that law is basically coming in contravention with the basic structure. फॉर एग्जाम्पल कि सरकार कोई लॉ पास करना चाहती है, ठीक है, एंड दैट इज क्या बेसिकली कमिंग इन कॉन्ट्रवेंशन विद द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भैया हमारा देयर हैज टू बी अ सर्टेन ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड वर्क. ठीक है, कि अगर ये हट गया, ये दीज फीचर्स इफ क्या दे आर गेटिंग रिमूव्ड, देन अवर constitution would collapse. For example, a government wants to frame for a law, and this law is basically coming in contravention with the idea of the basic structure. Okay? And if the government says, even though it is violating the basic structure, but that is written in preamble, that is why I am doing that. It is written in preamble, so I will be victor. मैं जीत गया, because that is written in preamble. But this case also will not be considered. Why? Because preamble is not a source of power. You cannot frame anything by upholding that this is written in preamble, so I am doing this. Preamble is not a source of power, neither it is a prohibition of power. ठीक, तो मतलब क्या है preamble का? Preamble is just क्या giving you a certain kind of vision, that's it. Even if that vision is not being followed, you cannot question the government. All good? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यार एक बार लास्ट में बता दो, all good? प्लीज टेल मी. अब सबकी शक्लें ठीक लग रही हैं? ठीक, इसके बाद एक क्लास में और लूंगा, ठीक है, रिगार्डिंग, उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर मैं इससे करवा दूंगा. ठीक है, सो दैट इज क्या ओनली वन ऑफ द चैप्टर पहली क्लास में, उसके बाद वील बी स्विचिंग टू द फंडामेंटल राइट्स. अंडरस्टूड? ठीक है, यस सर, ऑल गुड. ठीक ठीक, और बाकी मैं हमेशा क्लास कैसे एंड करता हूं? हाँ एग्जैक्टली, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, बिकॉज़ यूपीएससी इज नॉट गिविंग अ फाइक. चलो बाय बाय बच्चा, सी यू ऑन वेडनेसडे. ठीक, हाँ यार पढ़ के आना, क्यों नहीं पढ़ के आना, प्रीएम्बल वाले पढ़कर आ. ठीक है, दो मैं अपनी तरफ से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो मैंने आज पढ़ाया ट्राई टू कवर दिस. ठीक है.